हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड ईयर पिछले वर्ष 2021 से 2025 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ, है ना। सब्जेक्ट रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र और सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 907, है ना। पिछले वर्ष पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र एमसीक्यू है, सिलेबस के अनुसार है और परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए साथियों, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। चल एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, है ना, बहुविकल्पी प्रश्न यानी 4 विकल्पों के साथ, है ना। पहला प्रश्न रहेगा आपका, है ना। पहला प्रश्न क्या रहेगा साथियों? पहला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है, यहाँ किसने कहा है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न? पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है, यहाँ किसने कहा है? ऑप्शन रहेंगे आपके स्किनर। क्या साथियों? स्किनर, प्रोकिटिंग, कोलबर्ग, अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रो किटिंग। किसने कहा है ऐसा? प्रो किटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के शिक्षण के शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 टाइप्स, 8 टाइप्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 4 प्रकार के। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के वहाँ बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे रहते हैं, है ना। यानी कि पृथ्वी के वहाँ बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, क्या कहते हैं उसे? ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका महाद्वीप, पहाड़ी, पर्वत, मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका महाद्वीप। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु पक्षी का नाम लेते हुए पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? यानी कि पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे कूदना या पीछे कूदना, तो कौन सी गति होती है ना। ऑप्शन रहेगा आपका शारीरिक, मानसिक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो पक्षी, जैसे कि पशु पक्षी का नाम लिया, तो आगे कूदे या पीछे कूदे, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? शारीरिक भी होगी और मानसिक क्रिया भी होगी, अर्थात ए व बी दोनों राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन। क्या साथियों? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण है। ऑप्शन रहेंगे आपके सामाजिकता, विषय का गहन ज्ञान, विनोद प्रियता और मौलिकता। तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण होता है विषय का गहन अध्ययन, यानी गहन ज्ञान, विषय का गहन ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि केंद्र। क्या है साथियों? एक गतिविधि केंद्र जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, है ना, पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का वितरण होता है, ऐसे स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेंगे आपके शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र, पिटारा, प्राशिका, एकलव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिटारा। यानी कि एक गतिविधि केंद्र जहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का वितरण होता है, ऐसे स्थल को क्या बोलते हैं साथियों? पिटारा। साथियों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या करना है साथियों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और वीडियो कैसी लग रही साथियों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र। क्या साथियों? मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं, है ना। मानचित्र में प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा आपका 2 समांतर सीधी रेखाओं से, नदी के चिन्ह से, रेलवे लाइन के चिन्ह से, डैश वाली रेखाओं से। तो मानचित्र में प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को किससे दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 समांतर सीधी रेखाओं से। किससे साथियों? 2 समांतर सीधी रेखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिस जिस पंजी में छात्रों की मासिक, त्रैमासिक, है ना, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंक और परिणामों का उल्लेख होता है उसे कौन सी पंजी कहते हैं? ऑप्शन आपके संपत्ति पंजी, उपस्थिति पंजी, परीक्षा पंजी, प्रवेश पंजी। साथ ही स्पष्ट है, जिसमें परीक्षा का अपन को डाटा रखना होता है उसको बोलेंगे अपन परीक्षा पंजी। कौन सी? परीक्षा पंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा पंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दृश्यात्मक, क्या है साथियों? दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है ना, दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। ऑप्शन रहेंगे आपका मौखिक स्पष्टीकरण, भाषा की शुद्धता, पर्याप्त दृष्टिकोण, दृश्य सामग्री की गुणवत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य सामग्री की गुणवत्ता। जो दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है वो किसका है? दृश्य सामग्री की गुणवत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम मानचित्र, क्या साथियों? एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है साथियों? ऑप्शन है आपके मापन, प्रयोग, मूल्यांकन, समूह चर्चा। क्या साथियों? समूह चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मापन। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण क्या है साथियों? मापन। क्या है? मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन रहेंगे आपका पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण जागरूकता भी होता है, पर्यावरण का ज्ञान भी होता है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक उत्तम मानचित्र हेतु, ये वापस से रिपीट हुआ है साथियों ये क्वेश्चन। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण घटक है, क्या क्या है? इसका ऑप्शन है साथियों मापक, शीर्षक, निर्देश, यानी कि इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? मापक भी है, शीर्षक भी है और निर्देशक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण शिक्षा, क्या साथियों? पर्यावरण शिक्षा के विद्यार्थी का प्रथम कौशल माना जाता है, पर्यावरणीय शिक्षा का विद्यार्थियों का प्रथम कौशल माना जाता है, प्रथम कौशल माना जाता है। ऑप्शन रहेंगे आपके अवलोकन, वर्गीकरण, समस्या समाधान, आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवलोकन। कौन सा साथियों? अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मनोवैज्ञानिक, क्या साथियों? मनोवैज्ञानिक संदर्भ में पाठ्यपुस्तक तैयार करने का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में पाठ्य पुस्तक तैयार करने का मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन रहेगा आपका विविधता, रुचि, सरसता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन रहेंगे आपका विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यवहारगम्यता, उपरोक्त सभी। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या होती है साथियों? एक तो उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, विभेदकारिता भी होनी चाहिए, व्यवहार गम्यात्मा भी होनी चाहिए, यानी कि चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएगा, है ना, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शक्तियों, क्या साथियों? पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत आता है, पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? केंद्रीय अपसारी बल, गुरुत्व बल, वायुमंडलीय दाब, विवर्तनिक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विवर्तनिक बल। कौन सा हो जाएगा? विवर्तनिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक उत्तम, क्या साथियों? एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है, तो शीर्ष भी है, मापक भी है, निर्देश भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी क्षेत्र, क्या साथियों? किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है ना। तो ऑप्शन रहेंगे आपका सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, समूह चर्चा, प्रयोग। तो किसी क्षेत्र का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? क्षेत्र भ्रमण। क्या कहलाता है? क्षेत्र भ्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसने कहा है, किसने कहा है?
इसने कहा है, ये वापस से रिपीट हुआ है ना। ये रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं साथियों, तो एक बार इनको याद जरूर करके जाइए। पाठ्य पुस्तक शिक्षण पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है। ऑप्शन रहेंगे आपके स्किनर, किटिंग्स, कोलर, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किटिंग्स। किटिंग्स ने कहा है, क्या कहा है कि पाठ्यपुस्तक शिक्षक सामग्री का आधा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या रहेगा साथियों, मूल्यांकनों के आधार है। मूल्यांकनों का आधार है ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है साथियों, 2 प्रकार की। याद रखना है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है ना, किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। वापस से रिपीट हुआ है, किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी देखा था क्या कहलाता है, क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है। ये वापस से रिपीट हुआ है साथियों, ये प्रश्न रिपीट हुए है इसीलिए बार बार आ रहा है साथियों। एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक भी हो जाएगा, मापक निर्देश यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलर द्वारा क्या साथियों, हिलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड है ना। ऑप्शन रहेगा आपका वैधता, उपयोगिता, अधिगम योग्यता, छात्रों की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता, यानी कि हिलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड है कौन सा है, उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाठ योजना क्या है साथियों, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली है। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली है। ऑप्शन साथियों ICEM की, ब्लूम की, हर्बर्ट की, NCERT की। तो किसकी प्रणाली है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट की। किसकी साथियों, हर्बर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके, रिक्त स्थान भरिए। क्या साथियों, रिक्त स्थान भरिए। साथियों इसमें कोई विकल्प साथ में नहीं रहता है, पहले जरूर विकल्प साथ में रहते थे। पहला प्रश्न बोल रहा है साथियों आपको, है ना, ने कहा था कि पाठ्यपुस्तक हमारे देश के शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो किसने कहा था साथियों, किटिंग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा किटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो प्रसारक के प्रकार होते। रेडियो प्रसारक के प्रकार होते तो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। रेडियो प्रसारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लेखन करना क्या है साथियों, लेखन करना गतिविधि है। लेखन करना कैसी गतिविधि है, गत्यात्मक या लेखन कौशल गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संपूर्ण पृथ्वी क्या साथियों, संपूर्ण पृथ्वी के रिक्त स्थान भाग में जल है। तो कितने भाग में जल है साथियों, 3/4। 3/4 में क्या है साथियों, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, छात्रों में विचार विभिन्न क्या साथियों, छात्रों में है ना, क्या छात्रों में विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन से, विचारोत्तेजक या विश्लेषणात्मक, यानी कि छात्रों में विचार करने की ज्ञान को और विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनसे उसी प्रकार के प्रश्न, उसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सभी परिस्थितियाँ क्या साथियों, सभी परिस्थितियाँ जो जीवन पर प्रभाव डालती है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, पर्यावरण। क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है ना, साथियों एक बार आप ये जरूर देखिए मेरे चैनल का कि इसमें जो वीडियो देख रहे हैं साथियों, जो दर्शक है हमारे, है ना, जो दर्शक है वो कितने साथियों, जो सब्सक्राइब कर रखा जिन्होंने चैनल को 5.6% है, और जो बिना सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं नॉट सब्सक्राइब्ड वो 94.4 है। यानी कि सबसे पहले तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाती है ना, और हमें भी थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाता है। और हमेशा क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें साथियों, है ना। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखने वाले
94.4% है जो बिना सब्सक्राइब वाले है, वो 5.6% मात्र ऐसे है जो सब्सक्राइब कर रखा है। तो साथियों अब आपके ही ऊपर है ना। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लगातार व्यक्ति की क्या साथियों, लगातार व्यक्ति की क्षमता को जांचना कहलाता है, क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन एक पाठ्य सामग्री है, दूरदर्शन एक पाठ्य सामग्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ, क्या साथियों, पाठ्य पुस्तक का रिक्त स्थान पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए, यानी कि मुख्य पृष्ठ क्या होना चाहिए साथियों, मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न, सतत एवं मूल्यांकन विद्यार्थी की स्थिति को सही प्रस्तुत करता है, कौन करता है, व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की स्थिति को सही प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फ्लैश कार्ड का आकार होता है, फ्लैश कार्ड का आकार कैसा आकार होना चाहिए, कैसा, सामान्य और आयताकार, सामान्य आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीलर क्या है साथियों, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड है, तो कौन सा है, उपयोगिता। व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड है किसके द्वारा, उपयोगिता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली की है, हर्बट के द्वारा, है ना। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली की है, हर्बट की है, किसकी है, हर्बट की है। ये पहले रिपीट हो चुका है। पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत नहीं आता है, वायुमंडलीय दाब या बाह्य बल, ये क्या है साथियों, आंतरिक बल के अंतर्गत नहीं आता है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। 2-3 बार चारों विकल्प में रिपीट हुआ है और एक बार 21 स्थान वापस आ गया है। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शक्तियाँ प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये भी 3-4 बार विकल्प में रिपीट हुआ है साथियों। पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रक्षेप विधि के जन्मदाता है, प्रक्षेप विधि के जन्मदाता है तो कौन है, किलपेट्रिक, कौन है, किलपेट्रिक। याद रखना साथियों, प्रक्षेप विधि के जन्मदाता कौन है, किलपेट्रिक। रेडियो एक है, क्या है, श्रव्य साधन है, रेडियो एक क्या है, श्रव्य साधन है। अगला प्रश्न साथियों, मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन है, मूल्य, मूल्य ही मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि प्रकार की होती है, प्रतिपुष्टि कितने प्रकार की होती है साथियों, 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, महासागर या जलमंडल। जो पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र है उसे जलमंडल बोलते हैं या फिर महासागर बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण है, क्या साथियों, विषय का गहन ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन टेलीविजन, क्या हो जाएगा साथियों, दूरदर्शन टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन में लागू की गई थी, तो 3 बार लागू की गई है साथियों, 1986 भी है, 2000 भी है और 1968 भी है, ये तीनों बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दैनिक पाठ क्या साथियों, दैनिक पाठ योजना को अन्य नाम से जाना जाता है, दैनिक पाठ योजना को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, पाठ योजना के नाम से। अब साथियों हम देखेंगे एक वाक्य के उत्तर, कौन से प्रश्न देखेंगे साथियों, एक वाक्य के उत्तर। जो 5-5 नंबर के मतलब 1-1 नंबर के 5 एक वाक्य में उत्तर आते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। जो पिछले वर्ष में आए हुए हैं वो भी 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रश्न रिपीट हुए साथियों, उन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न रहेगा साथियों आपका, पहला प्रश्न क्या है, प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं, क्या साथियों, प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, किसी वस्तु, विचार, स्थान या संबंध को संक्षेप में व्यक्त करने वाले दृश्य संकेत को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। यानी किसी वस्तु को, विचार को या स्थान या संबंध को संक्षेप में व्यक्त करने वाले दृश्य संकेत को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि साथियों कहीं पर सड़क क्या है, टेढ़ी मुड़ी हुई है, तो वो जिधर मुड़ी हुई होती है उधर इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है ना।
संक्षेप में मान लो कहीं पर रोड क्रॉस करना होता है तो वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह लगा रहता है ना। ये प्रतीक चिन्ह होते हैं साथियों, क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सुकरात क्या है साथियों? सुकरात प्रविधि को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानते हैं। याद रखना साथियों, सुकरात प्रविधि को किस नाम से जानते हैं? प्रश्नोत्तर विधि से। किस नाम से जानते हैं साथियों? प्रश्नोत्तर विधि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्नों के दो प्रकार के नाम लिखिए। साथियों प्रश्नों के दो प्रकार के नाम लिखना है, तो एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा, एक दीर्घोत्तरी प्रश्न भी हो जाएगा, है ना। प्रश्नों के दो प्रकारों के नाम लिखिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संकेत से क्या अभिप्राय है? अधिगम यानी कि सीखना, तो अधिगम के संकेत से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों के सीखने की प्रगति, व्यवहार परिवर्तन और स्तर को दर्शाने वाले मापदंडों को अधिगम के संकेत कहते हैं, संकेतक कहते हैं। यानी कि बच्चों के सीखने की प्रगति को, व्यवहार परिवर्तन को, स्तर को दर्शाने वाले मापदंडों को अधिगम के संकेतक कहते हैं, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रव्य संसाधन क्या साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य संसाधन किसे कहते हैं? श्रव्य संसाधन किसे कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण के वे साधन जिन्हें केवल कानों के द्वारा, कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर श्रव्य संसाधन कहलाते हैं। यानी कि शिक्षण के वहाँ साधन हैं जिन्हें केवल कानों से सुनकर, यानी कि कानों के माध्यम से सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो और टेप रिकॉर्डर श्रव्य संसाधन कहलाते हैं, यानी कि सुनने वाले संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान अर्जन की कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो बच्चों में ज्ञान अर्जन करने की एक प्रमुख विधि स्वयं करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है स्वयं करके सीखना, है ना। यानी कि ज्ञान अर्जन करने की बहुत सारी विधियाँ होती है साथियों, जिसमें सबसे अच्छी मानी जाती है स्वयं करके सीखना, है ना। यानी कि वो सब स्वयं अप्लाई करेगा उस पर, तो वहाँ जल्दी सीखेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे के एक उपकरण का नाम लिखिए। क्या साथियों? सर्वे के एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वेक्षण का कार्य का एक प्रमुख उपकरण प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनरी अथवा अनुसूची है। क्या साथियों? या तो प्रश्नावली है या फिर अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दो श्रव्य सामग्री का नाम लिखिए। कोई दो श्रव्य सामग्री का नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा रेडियो और टेप रिकॉर्डर। साथियों 2 बार रिपीट हो चुका है, याद जरूर रखना है साथियों, है ना, याद जरूर रखना है और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है साथियों। वो कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर करना है। आपके वीडियो पर लाइक बिल्कुल कम आते हैं साथियों, आप लाइक नहीं करते हो वीडियो, तो आपको वीडियो लाइक करना है साथियों, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा वार्ता में क्या साथियों? कक्षा वार्ता में शिक्षक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कक्षा वार्ता के दौरान शिक्षक को सुगमकर्ता अथवा मार्गदर्शक, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? एक तो सुगमकर्ता, एक मार्गदर्शक। शिक्षक अपना मार्गदर्शन ही तो करता है साथियों, है ना, तो क्या है, मार्गदर्शक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता, प्रगति और कठिनाइयों की निरंतर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। यानी कि क्या क्या सीख रहा है, क्या प्रगति और क्या कठिनाई की निरंतर उसको जानकारी रखना क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है, किसी के बारे में आकलन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोगशाला का एक महत्व लिखिए। क्या साथियों? प्रयोगशाला का एक महत्व लिखिए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगशाला छात्रों का व्यावहारिक और प्रयोगात्मक रूप से स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, है ना। वो प्रयोगशाला ही होती है जिसमें साथियों छात्र स्वयं करके सीखते हैं वहाँ पर, है ना। छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, है ना, यानी कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं वो, उसी के द्वारा वो सीखने का अवसर प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। तो सही आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, बाल केंद्रित और चित्रों सहित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन का क्या साथियों? मूल्यांकन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। मूल्यांकन का कोई एक उद्देश्य लिखिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को जांचना और शिक्षण सामग्री में शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यकता सुधार करना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अन्वेषण विधि का एक उद्देश्य लिखिए। अन्वेषण विधि का एक उद्देश्य लिखिए। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति और स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना अन्वेषण विधि का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति यानी कि स्वयं के द्वारा तर्क करना, स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना अन्वेषण विधि का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन की विशेषता लिखिए। आकलन की एक विशेषता लिखिए। तो आकलन शिक्षण सामग्री क्या है साथियों? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर और स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। आकलन क्या है साथियों? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर वो भी साथ चलती रहती है और उसके आकलन करती रहती है। यहाँ भी एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखो। यानी कि अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम क्या है साथियों? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखना साथियों, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है किसके जन्मदाता है? अन्वेषण विधि के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित पैमाने के अनुसार पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो का आविष्कार क्या साथियों? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जी मार्कोनी ने। किसने किया था साथियों? जी मार्कोनियो ने। किसने किया था? जी मार्कोनी ने। साथियों क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट जरूर करके बताना है साथियों। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे ज़रूरी काम है साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, सबसे पहले व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में किया था। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकाई योजना के प्रकार कौन से होते हैं? इकाई योजना के प्रकार कौन से हैं? तो इकाई योजना के प्रमुख प्रकार विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना, अनुभव या रुचि केंद्रित इकाई योजना, है ना। यानी कि विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना या अनुभव या रुचि केंद्रित इकाई योजना क्या है? इकाई योजना के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली क्या साथियों? पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक समिति का नाम लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष है। साथियों प्रश्न आ सकता है, रिपीट होने की संभावना है। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक समिति का नाम लिखो। तो WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक क्या है साथियों? एक द्विबीजपत्री क्या है साथियों? एक द्विबीजपत्री बीज का नाम लिखो। तो आंसर हो जाएगा चना मटर एक द्विबीजपत्री बीज का उत्तम उदाहरण। कौन कौन सा? चना और मटर। एक सजीव एक वस्तु निर्जीव वस्तु का नाम लिखो। तो सजीव वस्तु का उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों? पौधा या पशु। और निर्जीव वस्तु का उदाहरण हो जाएगा मेज या पत्थर। ये तो आप अपने मन से दे सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है साथियों? वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इससे पूरे शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम का समय पर और व्यवस्थित रूप से नियोजन संभव होता है। ये किसका लाभ है साथियों? वार्षिक कार्य योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहीं पर आपके प्रश्न समाप्त हुए। साथियों एक बार मैं आपको वापस से बोलना चाहूँगा कि जो साथियों हमारे दर्शक है वो सब्सक्राइब वाले मात्र 94%, सब्सक्राइब वाले मात्र 5.6% है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना। और बिना सब्सक्राइब वाले साथियों कितने साथियों? 94 पॉइंट कितने साथियों? 94.4 व्यक्ति है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो साथियों। क्या किया करो? वीडियो को लाइक किया करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम और अच्छी सी वीडियो लेकर आए आपके लिए, है ना। चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाए। थैंक यू साथियों, मिलते हैं मैराथन क्लास में। ओके।